का स्वागत करें। जयपाल जी पूर्व प्रधानाचार्य जी का भी स्वागत किया और आलोक जी जो रेवाड़ी से आए उनका भी मंत्री जी स्वागत करें, सम्मानित करता हूँ। हमारे बालकृष्ण जी शास्त्री जी बल्लभगढ़ से आए हैं, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय सम्मान के योग्य सभी लोग और उससे भी अच्छे कविता सुनाएंगे आपको। मुझसे भी अच्छे कविता सुनाने के लिए आप मेरी बात आप सुनेंगे, तो मैं आपको 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ कविता की पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर भारत माता को कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, अगर भारत माता को ये कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, तो इस अमर तिरंगे के तीनों ये रंग जिंदाबाद नहीं होते। अगर भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, तो इस अमर तिरंगे के ये तीनों रंग जिंदाबाद नहीं होते। आओ हम सब मिलकर फूल चढ़ा दें, आओ हम सब मिलकर फूल चढ़ा दें उनके कदमों में। अगर वो आजाद नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते। कि जरा सी कामयाबी मिल गई तो भूल जाओगे, कि जरा सी कामयाबी मिल गई तो भूल जाओगे, ये दौलत जमानत के नशे में झूम जाओगे। अगर बच्चों को आजादी के किस्से नहीं सुनाओगे, अगर बच्चों को आजादी के किस्से नहीं सुनाओगे, तो हनी सिंह याद कर लेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। मैं अब आपको उन सभी की पंक्तियां सुना रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया और अब क्या कहते हैं। लाजपाल बाल की मसाल किसे दूं यहाँ, कि लाजपाल बाल की मसाल किसे दूं यहाँ। चारों ओर वोटों की दलाल ही दलाल है, कि चारों ओर वोटों की दलाल ही दलाल है। आजादी पाने के लिए गोलियां सीने पर झेली, कि आजादी पाने के लिए गोलियां सीने पर झेली। देखो उस आजादी का आज कैसा हाल है, देखो उस आजादी का आज कैसा हाल है। कि मंदिरों में बम फूटे, मस्जिदों में बम फूटे, कि मंदिरों में बम फूटे, मस्जिदों में बम फूटे। पर इन हादसों पे किसको मलाल है, पर इन हादसों पे किसको मलाल है। कि ऐसी क्या कुर्सी की गाथा गाऊं, इसका क्या सम्मान लिखूं, क्या ऐसी क्या कुर्सी की गाथा गाऊं, क्या इसका सम्मान लिखूं। आतंक भूख गरीबों में से किसका सम्मान, किसका हिंदुस्तान लिखूं। शेखर सुभाष भगत बिस्मिल वहाँ, शेखर सुभाष भगत बिस्मिल वहाँ। स्वर्ग में बैठे बैठे आंसू पोंछते होंगे, स्वर्ग में बैठे बैठे आंसू पोंछते होंगे। हमारी कायरता हमारी कुछ दिल देख कर खुद ही अपने नाखूनों की खाल नोचते होंगे, खुद ही अपने नाखूनों की खाल नोचते होंगे। और भारत माता की आंखों में आंसू देख कर एक बार फिर जन्म लेने की सोचते होंगे। किसको जमाने लिखूं, किसको किसान लिखूं, किसको जमाने लिखूं, किसको किसान लिखूं। आतंक भूख गरीबों में से किसका हिंदुस्तान लिखूं। अंत में चार बंदा कहकर अपनी वाणी को काम देना। जो माताओं को फूल देकर, जो माताओं को फूल देकर शीश दिया करते हैं, जो नित्य जो रक्त चढ़ाकर नित्य हवन किया करते हैं, जो रक्त चढ़ाकर नित्य हवन किया करते हैं, जो फांसी का फंदा हंसकर चूम लिया करते हैं, मैं उन अमर शहीदों को सत्कार नमन करता हूँ, सत्कार नमन करता हूँ। जय हिंद। बहुत सुंदर नवीन जी ने अपनी कविता रखी। अब इसके बाद जयपाल पूर्व प्रधानाचार्य जी हमारे कोई बहुत सुंदर आपको कविता सुनाएंगे। जयपाल। श्रद्धेय विद्वत समाज, बाहर से आए हुए कवि सम्राट आजादी की वर्षगांठ की संध्या पर मैं सबसे पहले बात मानव करता हूं। इस देश के
वीर सपूतों शहीदों को नमन करता हूँ और अपनी माताओं और वीरांगनाओं को नतमस्तक और प्रणाम करता हूँ और आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी रंगारंग कार्यक्रम भजनों देशों के द्वारा आप लोगों ने सुना, उसका लुत्फ उठाया। हमारा देश क्या था उसके गौरव की गाथाएं आपने सुनी। हमारा देश महान था कभी, लेकिन आज हम क्या हैं इस पर सोचो। चार लाइनें। इंडिया का आशियाना होगा आसमान में, इंडिया का आशियाना होगा आसमान में। मेरा भारत तो पटरी पर बसर करता है, मेरा भारत तो पटरी पर बसर करता है। इंडिया का आशियाना होगा आसमान में, मेरा भारत तो पटरी पर बसर करता है। और आज तो रक्षक ही बक्षक पर बैठे हैं और सारा आवाम आगे बढ़ रहा है। साथियों, अगली चार है आजादी के इस आधे अधूरे सपने पर आपको समर्पित कर रहा हूं। जो आजादी के आवाज नहीं, जो आजादी के आवाज नहीं, सोचो क्या क्या आजाद है और जिनकी सांसों में करा है, बताओ क्या ये आजाद है। और जिनको रोजी रोटी नहीं, कहीं उनका आशियाना नहीं, कौन कहेगा वे आजाद है, कौन कहेगा वे आजाद। अगली और चार लाइनें हमारे साथ जो भाव आधार और साजिश की उस पर फिर मैं अपने मूल उस पर आना चाहूंगा। जो आज गौरव गाथाएं गाई जा रही हैं, अखबारों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अमीरों की सूची है। हमारे देश का स्थान ऊपर से चौथा है और गरीबी से नीचे बसर करने वालों की संख्या की सूची में नीचे से तीसरा है। तो बताओ आजादी के क्या मायने हैं, इस गौरव गाथा के क्या मायने हैं। हम अपना आत्मविश्लेषण करें कि हम क्या है, हमारे समाज की क्या हालत है। चार लाइनें इस पर। गौरव गाथा गान गुना करके, गौरव गाथा गान गुना करके और गर्व करूं मैं जिस बात का, और धरती से अमर तक रास्ता है, क्या बखान करूं खाक बना। साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हमारा समाज किस दौर से गुजर रहा है। हम संक्रमित हैं, भटक भटक कर हम सब भ्रमित हैं और आवाम त्रस्त है और देश संतप्त है। ये हालात क्यों पैदा हुए? हमारे शास्त्र बोलते हैं, मेरी अपनी मान्यता है, अगर समाज जैसा समाज होगा सारी संस्थाएं वैसी होंगी। लेकिन समाज को सही दिशा देने वाले और उसकी दशा सुधारने वाले आदिकाल से चार स्तंभ रहे। पहला है धर्म, दूसरा है सरकार और तीसरा है शेर साहूकार पूंजीपति लोग और चौथा हुआ करते थे बुद्धिजीवी। जो आज मौन है, उनके होठ सीधे हैं और उनके धक्का देने उनका स्थान मीडिया के लिए है। इन चार स्तंभों में जब स्वार्थ घटना पड़ती है तो ये साजिश रचते हैं और उन साजिशों का शिकार आज हमारा समाज है। तो इस धर्म ने सबसे बड़ी हमारे साथ क्या साजिश की? हमारा धर्म वैदिक धर्म, मानव धर्म था। हम प्रकृति के पुजारी थे, मानवता के उपासक थे, लेकिन हमारी क्या हालत की इस धर्म ने।
उस पर मैं चल रहा है ऐसा है। अब मैं बैठ चुका उस पर चंद लाइनें आपकी सेवा में प्रस्तुत है। परिहास नहीं, उपहास नहीं, परिहास नहीं, उपहास नहीं, घट घट की मैं व्यथा कथा बताता हूँ। और क्या क्या आघात हुआ, वह जख्मी पर नाम सुनाता, वह जख्मी पर नाम सुनाता। भाई नींद आने लगी क्या? परिहास नहीं, उपहास नहीं, घट घट की मैं व्यथा कथा बताता हूँ। और क्या क्या आघात हुआ, जख्मी पर नाम सुनाता। खुदा है सबका एक ब्रह्मांड हमारा है, और वायुमंडल है सबका एक भूमंडल हमारा है। और लाल रंग सबका एक मानव धर्म हमारा है, और गीता पुराण बाइबल सबके ये क्यों फसाता हूँ, और निस्वार्थ की खातर क्यों ये गुणवान जगाता हूँ। घट घट की मैं व्यथा था याद रखा और उसको कैसे बनाया अगले से जाकर देखिएगा। और हाथ धर्म के छोटी हमारी क्या चलती, मैं आपको बताऊं कि शेठ जी के पास चला गया 5-10 मिनट बैठे, तो उस समय गाँव का सीजन चल रहा था। तो शेठ जी इस व्यवस्था में कितने पैसे खर्च कर दिए, पूरे 1.5 लाख तो हो गए होंगे। तो मुझे यार स्कूल में ग्रीन बोर्डों की जरूरत है, 5-4 हज़ार रुपये लगेंगे, आप डोनेट कर दें। तो सारे बाजार तो आपके इससे कितने आया, तो 4-5 हज़ार थे, तो मुमकिन देते। मतलब हमारी स्थितियाँ क्या है, हमारी शिक्षण संस्थाओं की क्या हालत है, कितने मंदिर बन गए। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मैं मेरे दिल की उदार बता रहा हूँ, और हकीकत जो हमारे साथ धोखा है उसको बखान कर रहा हूँ। क्या किया है आज हमारे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे डूब गए हैं ढोंग आडम्बर में। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे डूब गए हैं ढोंग आडम्बर में। और घृणा ईर्ष्या तृष्णा लालच में देश भरा मानव, देश भरा मानव। पूजा नमाज इबादत है कोई, पूजा नमाज इबादत है कोई, लथपथ है खून खच्चर में, लथपथ है खून खच्चर। पूरे विश्व में धर्म के नाम पर कितना खून खाया, मोदी बाजी गुजारी रहेगा मेरे, क्यों है जहर फैलाता हूँ, और ग्रंथों में पथभ्रष्ट किया आस का विश्वास दिलाता हूँ, आस का विश्वास दिलाता हूँ। जख्मी पर नाम आगे क्या स्थिति है, मंदिरों में क्या हालत है। एक बार में मंदिर में चला गया, उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कोई भाई मेरे नाराज हो जाए, और शायद उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। 4 ऊंचे दरवाजे हैं दरवाजे, और बैठने पर पता नहीं चला खाना क्यों हुआ, और सारे इसी कमरे में। ये तो हमारे मंदिरों की हालत है। तो क्या स्थिति है साहब, और धन समझे के करते ऐसो पाराम का है साया, धन समझे के है करते ऐसो पाराम का है साया, और कर्म कांडने होते करते श्रद्धा भक्ति की ना छाया, श्रद्धा भक्ति की ना। मैं थोड़ी जोर से बुझाऊंगा तो मेरे दिल को आगे क्या है। और सबसे बड़ा कदम तो क्या हुआ है, आप देखिएगा वकील साहब बड़े मर्म की महिला थी। सबसे बड़ा कदम क्या हुआ है, अगर भोले मन को मतिभ्रम हुआ, ये जनता भोली है, भोले मन को मतिभ्रम हुआ, अधर्म धर्म में छाया,
का अंधापन और कदम कदम पे करती है संस्कार का है सूखापन, संस्कार का है सूखापन। अंतिम लाइनों में क्या है? धर्म सत्ता दोनों है फाजिल, धर्म सत्ता दोनों है फाजिल, साजिश का इल्म बताता हूँ और जाति जुल्म अमल के कातिल, शोषण के जख्म दिखाता हूँ, शोषण अब मैं 3 नजर और दूंगा। और अभी हमारे देश में बहुत बड़े कवि विद्वान है, तो अब आलोक भटोरिया जो रेवाड़ी से है, कार्य करके मालूम करता है और सबसे ज्यादा नजरुद्दीन जी को और पाकिस्तान जी को देना चाहते हैं और समय का ध्यान रखते हुए और अपने आप समय की मर्यादा में कविता करें। बाकी बड़े कवियों को बुलाया है तो उनको भी समझ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने संचालक महोदय जी, आपने जो है भगवान आपको आगे आगे आवाज थोड़ा ठीक ठाक कर दे, आवाज तो ज्यादा ठीक नहीं है, आवाज आप ठीक कर दो। मैंने श्रोताओं में बैठ करके भी आवाज सुनी है और मंच पे कभी बन के भी सुना, इसलिए आप आवाज ठीक कर दीजिए। और जब मेरी आवाज आप तक पहुंचने लग जाए एक आप तो पीछे से हाथ खड़े कर देना, मैं समझ जाऊंगा मेरी आवाज ठीक जा रही है। आप मेरी आवाज को चाहिए आप लोगों ने पहले से भी की आपने वकील साहब ने हाजिरी लगा दी है। एक बार सामाजिक मंच मेरे भाई लड्डू मिंदर आपके क्षेत्र की आन बान शान हजारों मंचों में साथ रहा, बहरोड के मंच पे उन्हें फिर साथ मिले और पूरा आर्य समाज का पूरा ये आपने भव्य मंच सजाया। मैं चंद पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूँ, बहरोड मेरा ननिहाल है और रेवाड़ी हमारा वो जिला है जहाँ पे हरियाणा की पहले आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई। रेवाड़ी का गांव बीकानेर, स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी में आए, हिंदुस्तान की पहली गौशाला हमारे रेवाड़ी में खोली गई। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि उस धरती का बच्चा इस धरती पे आके जब कविता पढ़ता है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने सामाजिक मंच बहरोड के छठू श्रोता मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि वो लोग चले गए जिनको कविता सुननी चाहिए थी, छठे हुए लोग, क्योंकि दूध को पिलोते हैं उसमें क्रीम फिर ऊपर आ जाती है। आप लोग भी अपने घर जा सकते थे, आप लोगों ने आदमी माता जी बैठी, माता जी को बहुत सुना, आज फिर से सुना। माता जी विशेष रूप से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ में भाई आदरणीय विजय गुप्तला जी आए हुए, हमारे दक्षिण हरियाणा की राजनीति के आधुनिक दौर के नेता आदरणीय विजय भाई, उनके साथ मेरे भाई कुलदीप आए हुए, उन्होंने भी हाजिरी लगाई कि माता जी को हमने रोहतक में सुना था। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां माता जी के लिए और ताकि ये हरियाणा समझो, बहरोड का एरिया, भरतपुर का भाई कहां से आते हैं बात तक, ये अपना पूरा हरियाणा, ये पुराना हरियाणा है। बहरोड के लोग भी हरियाणा के, रेवाड़ी वाले भी बहरोड के हैं, तो इसलिए ताली बजाई नहीं जाती, ताली पीटी जाती है। पीट के दिखाओ आदरणीय कवि जी ने मेरे से पहले जो कवि आए उन्होंने बहुत ज्ञान की बात बताई, लेकिन मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं मैं इतनी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। हमारे हरियाणा वाले लोग ज्यादा ज्ञान की बात करते हैं, वो एक से कहा कि गजल बना के दिखाओ, 7-4 गजल और लेकर के आए थे, लेकिन उस गजल की बात मैं आपसे पहले 4 पंक्तियां आप लोगों को आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। शास्त्री जी इतना सुंदर आपने आयोजन किया, 4 पंक्तियां सर पहले जी साहब की याद आती है कि एक वो शख्स जो तन्हा दिखाई देता है, एक वो शख्स जो तन्हा दिखाई देता है, ये सब उजाला उसी का दिखाई देता है। एक वो शख्स जो तन्हा दिखाई देता है, ये सब उजाला उसी का दिखाई देता है। और दुआ
थोड़े गजलें पढ़ेंगे, उससे पहले 4 पंक्तियां मेरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहरोड की शान है, पुरानी सीमेंट का भी जान है। और आप लोगों के लिए मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। आदरणीय आचार्य जी बैठे हुए हैं, मेरे दादाजी मास्टर नेगी राम हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध सांगी रहे। बहरोड उनकी कर्मस्थली थी, यहाँ बहरोड के पास उनके बहुत सांग हुए। आज उनकी कर्मस्थली में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी, आप जितने आचार्य और प्राचार्य बैठे, मुझे आप लोगों की तरह गाना नहीं आता, लेकिन हंसाना आता है। मेरी माँ कहती है, मेरी सरकार को उसकी बूढ़ी दादी कहती है, बेटा किसी की आंख में तो कोई भी आंसू ला सकता है, किसी के लबों पे हंसी ना हो तो मैं जाऊं। मेरे भाई सामने वीडियोग्राफी कर रहे हैं बहुत देर से क्या, ये तो बहुत सालों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक बार रिवाड़ी में की, नागपुर में की, वकील साहब विश्वास मानना, जो रिवाड़ी में इन्होंने वीडियो बनाया था वो मुझे नागपुर में भेज करके पहुंच गए। आदरणीय मंजीत सिंह जी के पिता के किस्मत में कार्यक्रम था, आदरणीय संतोष आनंद जी भी आए हुए थे, जिंदगी की नागपुर की लड़ी गीत जिन्होंने लिखा। भाई साहब ने मेरे को वीडियो भेज दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहरोड के बहुत अच्छे आप चेयर ले लीजिए, ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी हो सकते हैं। आप आनंद लीजिएगा, कोई इधर उधर आने ना आए, क्योंकि भाई साहब फोटोग्राफर है, कभी बनने से पहले मैं भी फोटोग्राफर था। वो अगर फोटोग्राफर बनता वो आदमी है, फोटोग्राफर वही आदमी बनते जिसकी बचपन से दूसरों के घरों में काम जान जाता है। मेरी शादी में बड़ा कमाल हो गया, वो मेरे को 1 मिनट में 8 फोटो खींच दिए और दुल्हन का 8 मिनट में 1 भी नहीं खींच पाया। मैं सोचता था भाई साहब फोटो खींच दो, पासपोर्ट साइज इसमें जूते और सर दोनों आते हैं, बोले फुटते सब लोग जूते निकाल दो सर पे, इतने कमाल के आदमी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आज का दिन मुबारक होता है, दिल से बधाई। आज का दिन मुबारक होता है, दिल से बधाई हो। और बैठे हैं जो हमारे यहाँ जल्दी से सगाई हो। मुबारक होते दिन से बधाई हो, और बैठे हैं जो हमारे उनकी जल्दी से सगाई हो, और रूठ गई है मैडम जिनकी, उनकी भी सुनाई हो। आज का दिन मुबारक हो, दिन से बधाई हो। 4 पंक्तियां जो मैंने बात होती थी गजल पे आता, आदमी ने बड़ी गजल बनाई। हमारे हरियाणा के आदमी गजल में इतना दिमाग लगाते नहीं, एक से का गजल लगा के दिखा, उसने 4 पंक्तियां इनके साथ 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो ताली वाले मेरे को दे देना, अपना आशीर्वाद मेरे तक पहुंचा देना। उसने लिखी कि आप गजल लिख करके दिखाओ। हरियाणा का आदमी का दिमाग लगाया नहीं, उसने सीधा कहा, एक गजल कैसी हो, एक गजल कैसी हो, बिल्कुल तेरे जैसी हो, मेरा चाहे जो भी हो, पर तेरी ऐसी कैसी हो। गजल हरियाणा का आदमी लिख सकता है साहब। हरियाणा की 2 चीजें आजकल बड़ी प्रसिद्ध चल रही है, एक बाबा रामदेव, दूसरी मल्लिका शेरावत। बाबा रामदेव मल्लिका से नहीं, रात को 2:30 बजे तक तो वो नहीं सोने देती, सुबह 4 बजे वो उठा लेता है। और मल्लिका पहुंच गई बाबा के पास। हमारे बड़े कवि ने बात कही, देखो आप मेरे को कविता सुनाने योग्य बना, अभी कविता तो स्टार्ट ही नहीं हुई, ये तो इधर उधर की बातें चल रही। वो मल्लिका पहुंच गई बाबा के पास, बोले बाबा तुम भी हरियाणा की और मैं भी हरियाणा की। बोले बेटी बहुत अच्छी बात। बोले बाबा तुम भी कम कपड़े पहनते हो तो मैं भी कम कपड़े पहनता। बोला बेटी ये भी बहुत बढ़िया बात। बोले बाबा तुम भी लोगों का मनोरंजन करते हो तो मैं भी लोगों का मनोरंजन करती हूँ। बोला बेटी ये भी बहुत बढ़िया बात। बोला बाबा मुझको और तुझमें फर्क बस इतना है कि तुम्हें लोग मानना चाहते हैं, मुझको लोग मानना चाहते हैं। कहता है इस संस्कृति से ऊपर हो और कुछ देश के लिए करो। आदमी कुछ कह रहे थे, वो हरियाणा वाले कविता में उससे पहले कुछ और पंक्तियां कुछ अपने साथ दोस्तों का वो लेकर के आदरणीय शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पे अब ये किया गया, पहले माला पहनाई गई। एक कोई सम्मेलन में कैसा हुआ, पहले माला पहनाई गई, फिर पत्ते दिए गए, फिर गुली बनाई, फिर वो आए शॉल आए, फिर बैग आए, अनाउंसमेंट होगा, गुली दी जाएंगे, तोड़ दी जाएंगे, अब मार दी जाएगी, अब बैग दिए जाएंगे।
वाले दिमाग को लगाती थी। बोला ताऊ जी अपनी स्त्री दे दो। बोला ये बैठी है क्या? बोला जी ये नहीं वो कपड़ों वाली। बोला ये भी कपड़ों में बैठी है। बोला ये नहीं वो करंट मारने वाली। बोला इसका हाथ लगा के ये भी करंट ही मार रही है। बोला कि ये नहीं वो कपड़ों की सलवट निकालने वाली। बोला इसने मेरी सलवट निकाल दी एक दिन छोटा सा। हंसी हो देखो हंसने का तो भगवान ने केवल आदमी को दिया है। एक बात बोलते थी कबूतर तोड़ गया। बोले ताऊ जी आपकी भैंस बीमार हुई तो आपने क्या दवाई दी थी? अब ताऊ को बैठ डॉक्टर तो था नहीं। ताऊ ने भी जल्दबाजी में बता दी। हाँ भाई क्या कह रहे बता। बोला कि आपकी भैंस बीमार हुई तो आपने क्या दवाई दी थी? बोला भाई तंबाकू में दारू घोल के पिलाई। लड़का तोड़ के चला गया घर जाके तंबाकू में दारू घोल के नाव से भैंस को पिला दी। भैंस के पेट में भार आ गया पाँव पीट मर गई। थोड़ी देर में लड़का वापस दौड़ आया। बोला ताऊ जी मेरी भैंस तो मर गई। बोला मेरी ये बची थी भाई। ससुराल में हमारे यहाँ घीपुरा से बड़ी अच्छी सेवा होती है। आपके यहाँ अपने घीपुरा से बड़ी अच्छी सेवा हुई थी। 5-7 दिन सेवा होती है उसके बाद तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन भट्टे टुकड़े भी आया 20 दिन सरमासर में भी खिलाई 25 दिन खिलाई। अब वो ससुराल वाले सब दुखी हो गए। बोले ऐसा काम भट्टे से पीछा छूटा। तो जो ससुर जी थे वो बोला मैं तो जा रहा हूँ खेत में और बुढ़िया तू जा पड़ोस में और ये जो कटाऊंगी ना इसमें थोड़ी देर में चावल आएंगे तब तक खीर बड़ी तैयार लेके आराम से खाएंगे मजे से और गुड़ नाम पे फूटेंगे। बोला कि ठीक है। बोला ये कटे हो। बोला पीछे से भूखा मरता अपने आप चला जाएगा। बोला अच्छा है। वो शाम को आए साहब पहले ससुर जी आए फिर बुढ़िया आई। बुढ़िया कहने लगी मैं हूं नार घनी होशियार तजुर्बेकार करके की। मैं हूं नार घनी होशियार तजुर्बेकार करके की पड़ोस में जा रही थी पैसों करके। इतनी देर में बुढ़ा भी आ गया। बोला मैं हूं मर्द घना होशियार तजुर्बेकार करके का और खेत में जा रहा था पैसों करके का। अब इतनी देर में अंदर से उस पति की भी आंख खुल गई। बात अच्छी सच्ची लगे तो पानी देता केवल आके के साथ वो बूढ़ा आया। मैं हूं मर्द घना होशियार तजुर्बेकार करके का खेत में जा रहा था पैसों करके का। अब इतनी देर में अंदर से बटे हुई आंख खुली। बोला मैं हूं मर्द घना होशियार तजुर्बेकार करके का और गुड़ के यहाँ खीर लग गया उस पर ऐसा। आपको समझ में आ गई? हंसते रहो जब तक आप बहुत अच्छा आपने ये सजाया है। और आप थोड़ा आप ये मत समझना मैं केवल ज्ञानी का कवि मैं सीखे का भी कवि। आवाज थोड़ी कम है। मेरी आवाज थोड़ी तेज जा रही है। आवाज धीरे करना साहब थोड़ी धीरे करिए। अब पता नहीं इधर भी है इधर भी है। अब मैं सोच रहा हूँ इधर ही है इधर जाऊँ किधर। अब आपको आवाज ऐसे चलिए आप ये कोई बात वो आप लोग ऐसे योजना सुन रहे हैं। मुझे तो याद है जब प्रथम कंपनी में बैठ करके चलो साहब मेरी भी जान में जान आ गई। आदरणीय वकील साहब आदरणीय वकील साहब मेरी तो जान में जान आई है। कह तो आप पूछ रहे थे लेकिन मेरे को सुन रहा था कवियों को बंद कर दो। बैठे हुए हैं अब चलाएंगे कविता। मैंने कवि को मैंने निपटा दी। आदरणीय मेरे वरिष्ठ हैं बुजुर्ग हैं ये भूतपूर्व नौजवान है मैं नौजवान। आदरणीय लड़की बैठे हुए बिल्कुल समाचार मामला है। जीवन में 2 माओं का बड़ा महत्व होता है। एक माँ शेरों वाली दूसरी माँ फेरों वाली। शेरों वाली माँ फेरते तो बाल मेरी तरह घने और गहरे होते हैं और फेरों वाली माँ फेरते तो बाल ऐसे होते हैं। लड़की लड़कों को देख के ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले की फेरों वाली माओं में आता है। एक बार ताली बजाओ हाथ से। और ये बैलोड का सौभाग्य है कि फैजाबाद से चल करके हादसे के कवि हमारे मध्य आते हैं। कल जयपुर में होते हैं आज बैलोड में है कल कहीं और मिलेंगे। तो मैं आपको कविता से ये कविता का आनंद लीजिएगा साहब।
और भी सुनाना तो चाह रहा था, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखनी। केवल आप हंसे तो मेरी हिम्मत बढ़ी, आप नहीं हंसते तो मैं अपना स्थान ले लेता। एक छोटी सी कविता आपको हरियाणवी में सुना देता हूं। आज किस तरह से हमारे जीवन मूल्यों में गिरावट आई है, हम अपने संस्कार भूल गए हैं। आर्य समाज में जहाँ शाखाएं लगती थी, संस्कार दिए जाते थे, आज वो सब चीजें लुप्त प्राय हैं। माता जी ने बताया स्वामी जी के बारे में पूरा इतना व्याख्यान दिया, तो मैं एक छोटी सी कविता, कहीं आपको अच्छी लगे तो आप आने वाले इसको देना। मेरे आगे भाई विजय भूतला जी बैठे हुए हैं, भाई कुलदीप जी, वकील साहब, आचार्य जी, शास्त्री जी, आप सब लोगों को दिल से समर्पित करता हूँ। और मेरे ननिहाल के जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबके श्री चरणों में होता समर्पित करता हूँ। हरियाणा की ताई का किधर जाना हो गया, हरियाणा की ताई का किधर जाना हो गया, थोड़ी देर में बस का भी आना हो गया। अड्डे पार के ड्राइवर ने जब बस के मारे ब्रेक, ताई बस में चल रही हो संभाल लिया। ताई ने बस में चढ़ अंतर पहले हमने सीट पे बैठने की करी थी, और जब ताई बस में चली तो सीट पहले नहीं थी। ताई ने सीट मिली कोना, कोई भी सवाल ताई ने सीट देता है मिली कोना, बस चाल पड़ी अगले स्टैंड पे आखिरी एक सुथरी सी कॉलेज की छोरी लंबी तगड़ी गोली बस में आ चली। बस में भरी भीड़ को देख के, बस में भरी भीड़ को देख के एक छोरी का एकदम जी घबरा गया। छोरी ने देख एक छोरा तरस खा गया और अपनी सीट पर खड़ा होकर न्यू बोला, मैडम न्यू कर तू मेरी सीट पर आ जा। यो सीट देख के ताई का भेजा चकरा गया, बोले रे देख तो लोगों किसा वक्त आ गया। इतनी देर में ड्राइवर चांचक बोल पड़े, इतनी देर में ड्राइवर चांचक बोल पड़ा, ताई तू मेरे धोले से बोनट मार जा, ताई तू मेरे धोले से बोनट मार जा। ड्राइवर समझदार था, खानदानी और इज्जतदार था, उसने ताई अपने धोले बोनट पे बिठाई, ताई के भी जान में जान आई, वो ड्राइवर की तरफ आगे बढ़ाई। ताई बोनट पे बैठ के करके कागज नरम, विशु हास्य का मजा लेता था। कि ताई बोनट पे बैठ के करके कागज नरम, थोड़ी देर बाद बोनट भी होने लगा। ताई बोनट पे बैठ के करके कागज नरम, थोड़ी देर बाद बोनट भी होने लगा गरम। कि ताई उठे तो अब शर्म मनी मन में सोचने लगा तो भूल गया। सामने वाली सीट पे बैठी हुआ छोरी मनी मन में लग गई, उसकी नजर में ताई की आंखों में खट गई थी। वो छोरी ताई ने देख मुस्कुराई, बोली ताई तने कित जाना से, ताई तो पहले जली बुद्धि बैठी थी, बैठते बोली करने लिए करना से। ताई को गुस्सा आ गया, छोरी पकड़ गई, छोरी उचाला खिगड़ी ताई की स्टाइल पकड़ गई। बोली ताई तू मने क्यों देरी बुलाना से, मने तू ये पूछे तने कित जाना से। ताई बोली हट बुलाने की सीधी सी, मने तेरे के बुद्धि से तू कित ताई से तने कित जाना से। और छोरी एक बात सुन ले, एक दिन तने भी मेरे तेरे बोलने पे आना से। पूजनीय बालकृष्ण शास्त्री जी बल्लभगढ़ से आए हैं, उनसे निवेदन होगा ये आए और सुंदर सी कविता लिखे, तालियां बजा कर एक बार श्रोता मैं बिना संबोधन की बात प्रारंभ कर देता हूँ। कान में बालिका, कान में बालिका, शहर में नालिका, घर में कालिका और सासरे में सालिका, और यहाँ पर तालिका बना है। वो नफरत से देखते हैं पर देखते तो हैं, वो नफरत से देखते हैं पर देखते तो हैं। हमें फक्र है कि हम किसी की नजरों में हैं। चिड़िया तो कह रही थी, अभी मैंने बता रही थी कि चिड़िया पानी डाला करके बूंद डाल रही है। एक भी शहीद का अगर हमारे देश में थोड़ा सा भी सहयोग रहा है तो निश्चित रूप से उसका योगदान है। मैं एक कविता के माध्यम से आपके माध्यम से सुनाऊंगा। जेल भरे लोग बैठे हैं हमारा फोन गरीबों से, आजादी का दिन पाया से उनके गौरव बंधुओं से, उन जहरीले नामों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, और मेहमान जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली। ये हमारे देश की तारीफ हो जाएगी। दूसरी कहोगे
एक कवि था हमारे के साथ, और वो भोला सा कवि, साधारण सा कवि था, तो कभी तो नहीं देखा था कोई सामान्य को लिखने कुछ करते, तो कहने लगा कि भाई ऐसे कर, मैं अपने पति के लिए कुछ बहुत मोटी, उसकी पत्नी की ज्यादा ही मोटी थी। उन्होंने कहा कि प्राणनाथ, आप बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, रचनाकार भी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाते हैं, तो मेरा भी कहीं तो पारदर्शी होना चाहिए। बोला हाँ हो जाए। बोला कैसे? बोला कहने लगे एक थाल ले आओ, और ये बहुत बड़ा समुद्र है, तो तारा है, उसमें धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे लेकर ले जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। बोला ठीक है। बोला बीच में पति देव, आखिर फिल्म का नाम क्या है ये तो बताओ। तो फिल्म का नाम है बड़ी भैंस पानी। आप समझता है? आप साहित्यकार तो हैं, लेकिन एक बात बताओ, वैसा भी थोड़ा सा बोल दिया करो, तुम कभी होने के नाते से कई बार हल्का भी हालांकि हमारी है आजादी और शास्त्री, हर की बात नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी तो कहते हैं बताइए। पति एक अपनी पत्नी कह रही है कि पति देव ये बताओ मैं कैसी लगती हूँ। बोला जी बताओ। हाँ। बोले तो सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो, तुम सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो, कसम खुदा की एम्बुलेंस करती जब तुम सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो, कसम खुदा की एम्बुलेंस करती हो, फर्क इतना है वो दुखियों को ले जाती है और तुम दुख दे जाती हो। आज हमारी वास्तविकता क्या? तो मैं बहन जी के लिए तो सब कह रहा था कि बहन जी ने जो बहुत पहले से हमारे बात कही थी एक बात, तो वो क्या थी कि बहन कलावती जी जब से आप यहाँ पधारी हैं, देकर दर्शन मान बढ़ाया, शोभा बढ़ी हमारी है, सत सत जिए सुखी हो जीवन, कहती जनता सारी है, जनता की हो आप लाडली, लड़ती सबको क्या है। आगे मेरे जैसा एक भैंसा, हंसो, मेरे जैसा एक भैंसा सुपारी कर रहा था, पास में भैंस दीजी, अब गाना गा रहा हूं मैं, भैंस गाना गा रही, तूने मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरे जैसा, सच्चाई क्या है पता है कहां से कहां बता दे, क्या गाने करने लगा वैसा नहीं हूं। हाँ और हंसाते हो तो कोई बात नहीं, हंसाते देते हैं, नहीं नहीं हंसाते। बोला तो अंग्रेजी की छुट्टी काट दो, मैं अंग्रेजी ज्यादा करके जानता हूँ तो बात नहीं लगा पाओगे, प्रसाद नहीं होते तो अंग्रेजी कहा जानते हो, मुझे ज्यादा जानता। बोला तो बता दो। बोला देखो ये कटो होती है अकेले, हमने कहा ये कटो बात घर की चटनियों में डोला, वाह कटो डोला कहीं आगे एक कटो बात करती हूँ, एक कटो बात घर की चटनियों में डोला, आगे बात करेंगे ये अंग्रेजी हमारी बातों को। मैं ये बात बता रहा था कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते चेक करने वाला कोई आ गया, मास्टर जी पढ़ा रहे हो? हाँ आपको कुछ आता है? बहुत कुछ आता है। बोला तो आप ये बताओ रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बहुत एक बढ़िया सा प्यारा सा जवाब दिया मैंने, मगर मेरी नॉलेज बहुत अच्छी, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी। रामनवमी इसलिए मनाई जाती है कि राम आठवीं पास करके 9वीं में गए थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम जनरल नॉलेज नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं। मगर कभी भी कोई बच्चा आकर क्या आएगा, मैडम नहीं कहेगा, सर नहीं कहेगा, मैं सर, क्योंकि मैं कुछ दिन जो 70 साल आगे 71वां साल लग रहा है, लोग 71 साल क्यों, हम तो 85 की मम्मी लग रहे। बोला केवल गाँव में तो बूढ़ा तो होगा ही होगा। कहावत ये है कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं एक कविता के माध्यम से छोटी सी कविता में जाना बताएंगे और बैठे में रुकता हूँ, क्योंकि बात ये ना मैं तो कभी और इस तरह के सम्मेलन में जाता रहता हूँ, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। क्या है टूटता है दिल किसे मेरे चाहिए,
टूटता है दिल इसे मिल चाहिए, सोनी सी पटरिया पे दिल चाहिए। टूटता है दिल इसे मिल चाहिए, सोनी सी पटरिया पे दिल चाहिए। आज मेरे देश को पटेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। क्या जरूरत है पटेल की? जरूरत ये है कि आज हमारे देश में कुछ आतंक है और संस्कृत में ऐसे विचार करो, आओ भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर जान की शिक्षा करो। और आज उसी देश में क्या हो तो कहा तो फैलाओ आतंक मेरे प्यारे देश में, फैलाओ आतंक मेरे प्यारे देश में, और फैलाओ आतंक मेरे प्यारे देश में। ऐसे देश द्रोही हमको जेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। और अभी मैं स्वयं आपको याद बताता हूँ, मैं आंसू को भी वैसे विद्वान तो नहीं हूँ पर चेहरा देख के कविता बनाता था। तो मैंने अभी एक किताब लिखी है, किसी ने कहा कि तुम याद हो हाँ की बात नहीं बोलो, यदुवंशी श्री कृष्ण को गायब कर रख सकते, गायब कर कविता बनाओ। हमने कविता नहीं, एक महीने में पूरी किताब लिखी थी और लोग किताब ले स्वामी आप कहते कोई दास कीजिए, उन्होंने उसका विमोचन किया और 20 तारीख को स्वामी रामदेव जी ने मेरी पुस्तक का योग 25 पर विमोचन किया है। तो उसका भी आप लोगों ने बहुत बड़ा आप लोगों का एहसान है कि आप लोगों ने जैसे आपके में जाना रहने वाला रहता हूँ मैं पंजाब में, दिल्ली में पढ़ा है, हरियाणा में पढ़ा, हर जगह नहीं और अरबा दिल्ली में ही है। तो क्या है कि गाय के बारे में गाँव श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, गाँव में होता है सबको, गाँव सबको प्रस्त है, गाँव में से होता है सबको, गाँव मंदिर वाला बसा गाय आगे पीछे गाय बीच में। तो कहा गौ माता का खून आज पानी हो रहा, गौ माता का खून आज पानी हो रहा, देश का ये शासन बड़ा है सो रहा। कोई इस पाप से हमें बचाएगा, इसके लिए क्या कोई और आएगा, इसके लिए क्या कोई और आएगा। तो क्या करना है कि इसके रोकने के लिए मेरे चाहिए, इसके रोकने के लिए मेरे चाहिए। आज मेरे देश को पटेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। आगे कितना बड़ा एक बार हरियाणा में गौहत्या का वो था, प्रावधान था इसका बेटा, हमने डीसी साहब के साथ दर्शन किया, कहीं वो नहीं उठ पाया वहाँ। और मैं बोल रहा था डीसी साहब यहाँ बैठे और पूरे डीसी के उनके बहुत ग्राउंड कोई बात नहीं थी। आप रोने लग जाएंगे, आप 2-300 आदमी सारों के आंखों में आंसू आते। प्रसाद जी आइए और गाय के बारे में मुझे लगता क्या गाय है, गाय आकर के खड़ी होगी और बिल्कुल डीसी साहब के साथ। तो क्या था मैं बोल रहा था समय यही बात बोली और सामने गाय दिखाई दी। क्या था कि आंसू गाय हो, आंसुओं की धारा बहे मेरी आंख से, आंसुओं की धारा बहे मेरी आंख से। कितनी प्यारी प्यारी सुंदर देसी सवेर का आंसुओं की धारा बहे मेरी आंख से, आंसुओं की धारा बहे मेरी आंख से, पर बना बचकर कमर लचकर, ऐसी बेशर्माई रोना बचकर। क्वारी छोड़ी क्रीम पाउडर और आंखों में स्याही, क्वारी छोड़ी क्रीम पाउडर और आंखों में स्याही, और देखा ना समझ में पावन क्वारी से डाली जो चाहे चलकर कमर लचकर, कमर लचकर। और आपको छोड़ो के अनुसार
वैसे बनाते ना है और वहां आ गई पर अब बहनों को देख ली सारी इधर से नाट सारी साथी पर रो दे हमने बनाया सारा ध्यान दिया बालों पे बाल खोल के चाल सारा ध्यान दिया बालों पे बाल खोल के चाल और चटक मटक सी चाल रे तो गोगा नहीं बैठा हाल ये हालत हमारे और कुछ कुछ बच्चियों की तो हालत नहीं क्या उल्टी सीधी हो क्या करती है कौन किसके साथ जाए कोई नहीं पता मौसा काम में वो गिट्टी सी बना देता क्या क्या जो भी है तो कहता है इसमें कहा आगे कि कान आँख नाक कुछ भी नहीं एक पजामे आपने और सुनी होगी देखी होगी आपने सुनी क्या होगी वो ऐसे हवा से भर जाती आज काले टेस्ट पजामी और चली है बाबू आज काले टेस्ट पजामी और चली है बाबू और चोरी चला गया बाना पीछे कर जा तंबू चाले मदद कर रहा तो रहना पर क्या ओ ये हमारे सोची से पढ़ा हुआ को पूरी तरह से और हिंदी के टीचर थे और बहुत सुंदर भजन गाते हैं और अपने गाँव में